हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019 की जो 22 तारीख को संपन्न हुई है, उसका पेपर है। कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि अब आप समझ लीजिए जब परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और हम बार बार कहते हैं कि परीक्षा में विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट सिद्ध होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो ये प्रश्न आपके वीडियो वो फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आ ही चुके, और आपको बड़ी मजाक की बात होता है कि जो लोग अभी नहीं समझते इस चीज़ को, वो विशेष ध्यान करके देखें कि जो प्रश्न अभी परीक्षा में आ चुके हैं वो आगामी परीक्षाओं में भी आते हैं। यूपी बीएड का भी पेपर हुआ, 2-3 प्रश्न बीएड वाले यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्न आते रहते हैं वो आगामी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। नए प्रश्न बनने की संभावना 20% रहती है, पुराने प्रश्न बनने की संभावना 80% रहती है। जीएस का भी इसमें एक ऐसा प्रश्न है जो आपके लेखपाल में भी आया हुआ था। अब आप लोग उस पर ध्यान दें या न दें, तो ये प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी है, तो जिन साथियों ने अभी तक चेक नहीं किया है वो चेक भी कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पेपर दिया नहीं है वो इस पेपर को देखें। कल सभी लोगों से इस पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे हम वो आपसे पूछेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। देखो, पहला प्रश्न है, इनमें कौन सी मुंशी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो देखो, कर्मभूमि है, शतरंज के खिलाड़ी है, मानसरोवर है, मैला आंचल। ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, लिख लेना। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु की। मैला आंचल, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2-4 मुंशी प्रेमचंद की भी लिख लो। प्रेमचंद्र की है, जैसे कफन, उड़ीका की, पंच परमेश्वर। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? शतरंज के खिलाड़ी आपके सामने रखी है। शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे। और भी इनकी कई है, जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि लिखी है, गबन, दान, गोदान, और बेहद इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र। ये बहुत पूछी जाती है, और मंगलसूत्र है इनका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। आगे देखो, आना जाना में अपेक्षित प्रेमचंद। देखो, आना जाना, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विराम है कि नहीं, विपरीत है कि नहीं? जब दोनों शब्द विपरीत है तो वह योजक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं आया? प्रश्नवाचक लगाए। राम राम उसने यह क्या कर दिया? यह समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छों की कान काटता है। देखो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो वाक्य एकदम सही है। वह घर आया या नहीं आया, यहाँ प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, तो यहाँ भी सही हो जाएगा। राम राम उसने यह क्या कर दिया, यह प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द के साथ कभी फुल स्टॉप प्रयोग नहीं होता है। वैसे अगर बी वाला ऑप्शन देखा जाए तो ये भी थोड़ा गलत है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो सकता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि आंसर बी ना हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, क्योंकि वह घर आया या नहीं आया, यह प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, लेकिन साथ में ऑब्लिक दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ प्रश्न पूछने का पूर्णतया भाव नहीं हो रहा है।
ऐसे वाक्यों में दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन नीचे वाले में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार का संबंध हो। जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार का व्यवहार हो तब क्या जारी किया जाता है? परिपत्र जारी किया जाता है। शायद कल निकुंज यहाँ आए, किसका उदाहरण है? देखो यहाँ शायद लगाएगी नहीं तो संदेहवाचक वाक्य। हमने आपको जब संदेहवाचक वाक्य पढ़ाए थे उसमें बताया था शायद, कदापि, ऐसे शब्द यहाँ लगे मिल जाते हैं तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। देखो गीता ने एक कर्ता हो गया कि नहीं, कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा विधेय हो गया, एक उद्देश्य एक विधेय, कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। देखो समझ लीजिए, अगर कहीं लगे हैं कि, जो कि, जो, क्योंकि, जो कि, ठीक है, यद्यपि डॉट डॉट, तथापि, क्यों डॉट डॉट त्यों, जैसे डॉट डॉट तैसे, ज्यों डॉट डॉट त्यों, ऐसे अगर कहीं लगे हुए हैं तो वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ देखो, जो लगाए कमरे में बैठा है, जो वह बीमार था, जो लगाए कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये पैसेज वाला थोड़ा देख ले रहे हैं हम। पैसेज पढ़ने के लिए हमने पिछले बार भी आपको बताया था, जब पैसेज आया था आपके लेखपाल में, हमने कहा था पैसेज को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आंसर को देखते हैं। सच्चे वीर होते हैं। कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, उत्साह के मार्ग में किसकी रुकावट आती है? अब देखो प्रश्न यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। देखो, मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है सच्चा उत्साह। अभी सच्ची उत्साह की कहीं बात हुई है? सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ बड़ा मजेदार है, उसने रेखांकित शब्द में बाकी पूछ दिया। देखो यहाँ जो लगा है कि नहीं, जो 8वें में था वही यहाँ हो गया। जो लगा है तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी समझ लो, अगर की लगा हो तो संज्ञा उपवाक, जो लगा हो तो विशेषण उपवाक। अब ये देखो, जो लगा है कि नहीं तो कौन सा हो जाएगा? विशेषण उपवाक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो ही गया एक। इन 3 प्रश्नों को देखना है। तो कर्म से आनंद किस कारण मिलता है? देख रहे हैं, मनुष्य के किसी भी कारणवश किसी के कष्ट से दुख दूर करने का संकल्प करता है, तब दुख का अनुभव करता है। वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है, जिस कार्य को उत्पन्न आनंद में उत्साह करता है। अब यहाँ देखो, उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य होता है। तो उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य होता है। तो कर्म करने में आनंद किस पर ध्यान केंद्रित करने से होता है? तो कर्म, कर्मफल, वस्तु और व्यक्ति। ये नीचे क्लियर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ ये वाली लाइन, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्मफल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो, इन्हीं के आधार पर कर्म में आनंद मिलता है। देखो यही पूछा है, कर्म में आनंद किसके कारण मिलता है? तो जो कर्म है इन्हीं के कारण कर्म में क्या मिलता है? आनंद। ये वाले शब्द एकदम क्लियर हो गए। सच्चे वीर वे होते हैं जो, अब यहाँ कहीं लिखा होगा, कर्म भावना से उत्पन्न अनुभव करने से सच्चे वीर ही कर सकते। देखो, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव, तो आनंद का अनुभव कर्म भावना से, तो कर्म से उत्पन्न आनंद का अनुभव सच्चे वीर ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 हो गया। उत्साह के मार्ग में बड़ी रुकावट आती है, यह भी बात कहीं लिखी होगी। उसने अपने साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा करने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर प्रारंभ होने पर भी उसका आनंद करता है। आलस्य सच्चे, देखो यहाँ लिखा है, आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। तो उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो गया? आलस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहें।
अभय, अभय का मतलब होता है डर, वो निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चपला और चपल, चपला का मतलब होता है बिजली, चपल का मतलब होता है तेज। ए इज द करेक्ट आंसर। शीत का अर्थ होता है, शीत का अर्थ होता है ठंडा, शीत का अर्थ होता है तेज किया हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसका विलोम शब्द सही है? देखो करोड़ का क्या होता है? निष्ठुर, ये बिल्कुल सही है। आस्तिक, आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक। लाओ ये अलग लिख दे रहे हैं। आस्तिक, आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक। ठीक है। संकल्प, संकल्प का होता है विकल्प, संकल्प का विकल्प। ठीक है। सुदूर का होता है पास। तो सही कौन सा था? 1 करोड़ का क्या हो जाता है? निष्ठुर। केंद्रित और अधिकता में देखो, केंद्रित, केंद्र मूल शब्द है तो इत प्रत्यय, अधिकतम मूल शब्द है तो ता प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अली शब्द का अनेकार्थी शब्द देखो, अली का अर्थ भौरा होता है, कोयल होता है, और अली का अर्थ एक काला कुत्ता होता है। यही कल हम आपसे पूछेंगे काला कुत्ता किसका अनेकार्थी है, तब आपको अली आंसर देना है। विशेष ध्यान देना, यही कल प्रश्न आपसे पूछेंगे हम। पत्नी के पर्यायवाची, तो भार्या, प्राणप्रिया, ये किसके हैं? पत्नी के। 2-4 और लिख लो, यहाँ लिखना चाहो तो कलत्र, ये भी किसका होता है? पत्नी का। बामिनी या बामा, ये भी किसका होता है? पत्नी का। अर्धांगिनी, ये भी किसका होता है? पत्नी का। तो ये और पर अलग से पर्यायवाची है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। वधु, वधु बहू का होता है, तनुजा पुत्री का होता है। निम्नलिखित में से बर्तनी, देखो चार दीवारी, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार लिखवाई हुई बर्तनी है ये हमने आप लोगों को। कौतूहल, तो कौतूहल बड़े ओ की मात्रा होती है, कई बार ये भी बर्तनी हमने आप लोगों को लिखवाई है। चलो, महेश गीत गा रहा था, हमने एक वीडियो डाला था काल का आपको, वहीं से तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। केवल काल का एक वीडियो था और उसी वीडियो से तीनों प्रश्न है। देखो महेश गीत गा रहा था, रही थी, रहे थे, है कि नहीं, हमने क्या बताया था वहाँ? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। मिली है, ई है कि नहीं, ई है के लिए क्या बताया था हमने? आसन्न भूतकाल। काल का वीडियो पढ़ा है, केवल 20 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना, तीनों प्रश्न वहीं से है। और आपको जितने भी यहाँ प्रश्न आए हुए हैं, लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न जो वीडियो हम करवा चुके हैं उन प्रश्नों से शेष सभी आपकी कॉपी में लिखे हुए भी हैं। देख रहे हैं आगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल में क्या बताया था हमने? रीना पढ़ती होगी, या कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। उसने खाना, वो उसने खाया है, देखो आया है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। वर्षा हो रही है, राह रही है कि नहीं? अपूर्ण वर्तमान काल। वह पुस्तक पढ़ती है, कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। इसके साथ आपको काल का प्रश्न या काल के आए हुए हैं और तीनों प्रश्न हमने उसी ट्रैक पर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। चरण कमल बंधु हरिराई, ये वाक्य हमने हजारों बार बोला है। तो चरण कमल, चरणों को क्या बता दिया गया है? कमल बता दिया गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासु। पिपासु मतलब होता है पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। आगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हजारों बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान बता चुके। अपना, अपनी लगा के देख लो, अपना के साथ जुड़ रहा है पुल्लिंग, अपनी के साथ जुड़ रहा है स्त्रीलिंग। तो अपनी आज्ञा, अपना परिमाण, अपना मार्ग, अपना ग्रह। तो अपनी आज्ञा नंबर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो पुल्लिंग शब्द ढूंढा है, तो अपनी पूर्ति, अपनी अव्यक्ति, अपनी छवि, अपना विवाह। तो विवाह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। केवल अपना अपनी लगा लो, काम खत्म कर दो। ऐसे किस वाक्य की वर्तनी सही है? तो विधाता, विधाता कैसी है? सही है। देख लो यहाँ सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ।
भूमिगत। चलो आगे देखते हैं। आविर्भाव का विलोम, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। और अंत का क्या होता है? तो अंत का होता है आदि। यहाँ ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है, अंत का आदि होता है। ठीक है। अधोगति, अधोगति का होता है उपरगति। आविर्भाव का तिरोभाव। आगे देखते हैं। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही, विलोम शब्द युग्म नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार, कुटिल का सरल, गुप्त का क्या होता है? प्रकट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुप्त का प्रकट। कोप का विलोम क्या होता है? तो कोप का विलोम होता है कृपा। लहू का विलोम क्या होता है? तो लहू का, अच्छा सॉरी, लहू का समानार्थी पूछ रहा है वो। लहू का समानार्थी क्या होता है? तो लहू का समानार्थी होता है शोणित। लहू के दो तीन देख लो। लहू जैसे रक्त, खून, लोहित, शोणित, किसके हो जाते हैं? लहू के हो जाते हैं। ठीक है। आगे देख लो। उपल, उपल जो विलोम वो होता है समानार्थी, उपल का मतलब होता है पत्थर, या ओले के लिए भी प्रयोग होता है, ओला, ओला या पत्थर। मरकट, मरकट के पर्यायवाची बेहद इंपॉर्टेंट है। मरकट होता है बंदर का। बानर, कीस, ठीक है, ये किसके होते हैं? बंदर के। वारुड़ी, वारुड़ी होता है शराब का, शराब, मदिरा, आसव, ये किसके होते हैं? शराब के। तो वारुड़ी हो गया। अनि किसका पर्यायवाची है? तो अनि सेना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सेना का। वनिता किसका पर्यायवाची होता है? तो वनिता होता है महिला का। हमने आपको एक पंक्ति बताई थी, भूषण विन्ना विराज यही कविता वनिता मित्र, तो वनिता वहां भी बताई थी हमने, महिला होती। सफरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्यायवाची। सफरी होता है मछली का पर्यायवाची। मछली, झस, मत्स्य, सफरी, मीन, ये किसके पर्यायवाची है? मछली के। विदु, विदु है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो चंद्रमा, राकेश, मयंक, मृगांक, निशाकर, निशाकर, ठीक है, ये सभी किसके हो जाते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे देख रहे हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। इसका वो सॉरी गलत टिक हो गया। ये किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। बोल सही रहे थे लेकिन टिक गलत हो गया, गलत हो गया। और जो किए हुए उपकार को न मानता हो उसे कहा जाता है कृतज्ञ। ठीक है। तो किए हुए उपकार मानने वाले को कृतज्ञ, न मानने वाले को कृतज्ञ। जो दिखाई न दे उसे कहा जाता है अदृश्य। उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य। जो मरे ना अमर, जिसके नेत्र ना हो नेत्रहीन, जिसके प्राण ना हो निष्प्राण। सही विलोम शब्द बताना है आपको। तो नेकी, नेकी का होता है वधी, सॉरी अलग लिखे दे रहे हैं हम। नेकी, नेकी का होता है बदी। तरुण का विरुद्ध, विरुद्ध। विभक्त का वो पृथक का होता है एकत्रीकरण। विभक्त का या विभक्त के लिए भी एकीकरण शब्द हो जाता है। विभक्त का एकीकरण होता है। ठीक है। लेकिन सही पूछा है तो दीर्घकाय का कृषिकाय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख रहे हैं। फिर यहाँ पैसे दिया हुआ है 38 से 41। तो 4 प्रश्न यहाँ भी दिए हुए हैं। हमने क्या कहा था? सबसे पहले प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद इनकी आंसरों को देखो। 38 से 41 4 प्रश्न पढ़ लो। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? ठीक है। पहला, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या रहा? ठीक है। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। मनुष्य के
लिए जीवन की मनुष्य के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु के समान है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख रहे हैं इसमें कौन सा है। फिर 41 तक ही शायद थे, 42 भी देख रहे हैं, लालसा के पर्यायवाची। चलो देख ले रहे हैं, इनके बाद पता चल जाएगा कि कौन से है इसमें। पहले देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचते रहे। देखो मनीषियों के बारे में उन्होंने कहीं पूछा था, भारतीय मनीषियों के चिंतन का विषय क्या था, तो इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। देखो 39 का मिल गया कि नहीं। पहले आप प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद आंसर दो, एक बार में पैसेज सही हो जाएगा, एक बार में पैसेज सही हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे दिख रही है, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन हो गया। फिर आगे देखो, आज जो कुछ हम लालसा तक सिमटाए हैं, यानी जो कुछ हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण है। मतलब यहाँ विशेष बात उसने इच्छा की कही है। तो लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है, तो इच्छा ना करने को। उन्होंने कहा अगर इच्छा नहीं होगी तो आंतरिक जगत में कार्य नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ उसका कहने का, कि अगर इच्छा नहीं होगी तो आंतरिक जगत में कार्य नहीं होगा। तो इच्छा ना करने की उसने बात कही है। ऑप्शन नंबर बी भी क्लियर हो गया। आगे देखो, इच्छा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आगे पढ़ रही है, समझाया जा सकता है। यानी जो कुछ भी हम वह अपनी इच्छा के कारण है। यदि हम दुखी है, यदि हम दास्ता है, हम अज्ञानी है, अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण ही। देखो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि जीवन में लंबी मृत्यु का कहीं संबंध था, इच्छा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा क्या प्रभाव पड़ता है, जब ये इच्छा होती है वो, ये देखो 41 में, मनुष्य के लिए जीवन एक लंबी उम्र के समान कब बन जाता है। देखो यहाँ बात उसने कही है कि नहीं, कि जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो मनुष्य के लिए जीवन क्या बन जाता है, एक लंबी के समान बन जाता है। ये बात देखो ऊपर उसने कह चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख रहे हैं, एक और रह गया है, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 रह गया। इच्छा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख रहे हैं। कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए हम कोई इच्छा नहीं करते, तो आप निराश कैसे होंगे। यदि आप निराश होना चाहते हो तो अधिक इच्छा करें। मतलब वो क्या कह रहा है कि इच्छाएं ज़्यादा रखो आप, तो आप निराश हो जाएंगे। यदि आप निराश होना चाहते तो इच्छाएं अधिक रखें, यदि दुखी होना चाहते तो अधिक उपेक्षा करें। मतलब अगर आप दुखी होना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा करें इच्छाओं का, ताकि लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें, इससे आप और अधिक दुखी ही रहेंगे। सुखी होना चाहते तो कोई इच्छा ना करें। देखो जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो जीवन में सुख नहीं बढ़ती है, वो हमारी लालसाएं क्या होती हैं, इच्छाएं जब बढ़ रही हैं हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारी लालसा को ये क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जीवन पर जो हमारी और लेने की इच्छा है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। लालसा का पर्यायवाची, देखो लालसा का पर्यायवाची क्या होता है, इच्छा, आकांक्षा। 2-3 पर्यायवाची और लिखे दे रहे हैं हम लालसा की, लालसा के पर्यायवाची लिखे दे रहे हैं हम। इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, मनः कामना, मनः कामना, ये सभी किसके पर्यायवाची है, तो ये सभी पर्यायवाची लालसा की है। ठीक है, आगे चलती है। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो जाति शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है, जातियां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो हमने तत्सम पहचानने के लिए आपको तरीके बताए थे कुछ। अगर कहीं आधे वर्ण लगे हैं तो अधिकांशतः 99% वो शब्द तत्सम होते हैं। देखो आधा गा है, आधा रा है, आधा ता है। फूल शब्द कैसा है, तद्भव है, और फूल का तत्सम होता है पूहुप। पूहुप होता है ये फूल का तत्सम।
निम्नलिखित में से तत्सम, इसमें तत्सम शब्द छाटना है। देखो हमने क्या बताया था, अगर कहीं री की मात्रा लगी हो या क्षेत्रक ज्ञा स्रा हो तो वो कैसे हो जाते, तत्सम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ भी तत्सम बताना है आपको। देखो खीर का तत्सम क्या हो जाता है, क्षीर। बताया था हमने, खा का परिवर्तन छा में हो जाता है। घोड़ा के लिए हो जाता है घोटक। सत्तू का याद नहीं है हमें, ये तत्सम शब्द पूछा है तो सपत्नी शब्द हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ उसने क्या पूछा, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। देखो आम का क्या हो जाता है, आम्र। इसका है आम का, आम कैसे हो गया, तद्भव। दूध का क्या हो जाता है, दुग्ध। आम्र, दूध का क्या हो जाता है, दुग्ध। हाथ का क्या हो जाता है, तो हस्त। वह कौन सा गया, मयूर। मयूर किसका है, मोर का, तो मयूर स्वयं तद्भव शब्द है। सॉरी, ये नीचे वाला गलत लिख गया है, ये यहाँ हम तत्सम लिख रहे थे, तो तत्सम होता है हस्त और तद्भव होता है हाथ। मयूर स्वयं तत्सम शब्द है और मयूर का तद्भव होता है मोर। स्कंद का तद्भव रूप, तो स्कंद का होता है कंधा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्न में हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है, तो हरिद्रा का होता है हल्दी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपादान कारक, देखो मोहन ने पत्र लिखा, ने है तो कि नहीं, या कर्ता कारक हो गया जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, आंखों की सहायता से देख रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ कर्ण कारक हो जाएगा। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो गई कि नहीं, यहाँ कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। गीता का भाई आया, देखो गीता काकी लगे है कि नहीं, हो जाएगा संबंध कारक। परस्पर पर्यायवाची है, यहाँ कन्फर्म हमें नहीं है, लेकिन शायद इसका आंसर भी है। ठीक है, बदन, आनन ये और आस ये मुख्य पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि निनाद शब्द नहीं होता है, और कंचन कानन ये सोना के होते हैं, और धीवर ये होता नहीं किसी का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चाहे शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ठीक है, भारतीय का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 53 देखते हैं, अतिका भला न वर्षना, अतिकी भली न धूप। मतलब अगर कोई वस्तु का अधिक है, किसी वस्तु का अधिक होना भी खराब है। अतिका भला न वर्षना, अतिकी भली न धूप, तो किसी वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने ही अच्छे कर्म से व्यक्ति का कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आटा गीला होना, कहते कंगाली में आटा गीला तो और अधिक कठिनाई में पड़ना। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब सोच विचार कर काम करना। वह चम्मच से, देखो से चम्मच के साथ खा रहा होगा कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, करण कारक। गहने अलमारी में है, मैं या पर है कि नहीं, मैं या पर होने पर क्या हो जाता है, अधिकरण कारक। आवेल मुझे मार, आवेल मुझे मार का मतलब क्या होता है, जान पूछकर मुसीबत मूल लेना। देखो इत्यादि की संधि विच्छेद, या के पहले आधा वर्ण था, हमने बताया था, या किस में टूट जाएगा, ई में, तो इति प्लस आदि संधि कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि। शुभेच्छा एक ही मात्रा है कि नहीं, आ और ई मिलकर ए बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संधि हो जाएगी यहाँ गुण स्वर संधि। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यही पूछा उसने, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप। देखो मेरे को अभी लेखपाल वाले में भी आया था, उस समय भी हमने आपको बताया था कि मेरे के साथ
को शब्द नहीं होता है, क्योंकि एक साथ दो कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हो सकते। तो मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, ये गलत है। एक दूध होता नहीं, दूध का एक होता है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक के साथ हमने बताई थी, प्रत्येक हर एक के साथ हमेशा एक वचन क्रिया प्रयोग होती है। बताया था कि नहीं, प्रत्येक हर एक के साथ हमेशा एक वचन क्रिया प्रयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसके प्राण पखेड़ू हो गए, हमने बताया जी प्राण के साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग होती है, सही है। पुलाव बहुत बहुत लजीज है, ये भी सही है। कृपया आप ही बताएं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है, शस्त्र का मतलब साथ से चलाया जाए और अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाया जाए। तो बंदूक से जो गोली चल, वैसे बंदूक भी उपयोगी शस्त्र है, ये भी सही है। कृपया आप ही बताएं, कृपया आप बताएं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। यथोचित में किस समास का उदाहरण? देखो यथा उचित, उचित के अनुसार, देखो यथा उचित है कि नहीं, यथा उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? देखो द्विगु समास के लिए क्या होता है, पहला पद संख्यावाची तो पंसेरी। देखो भला बुरा में कौन सा समास हो जाएगा, भला बुरा। देखो एक पद दूसरे पद के विपरीत है कि नहीं, तो नव युवक, युवक की विशेषता है कि वह कैसा है, नया है। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। खूबी, खूबी के साथ जब बा उपसर्ग लगा हो तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कल हम बखूबी से जुड़े हुए आपको बेकायदा, बाकायदा ऐसे शब्द पूछेंगे, लापरवाह, इनमें आपको समास बताने होंगे और इन सभी में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात का धनी होना मतलब वादे का कैसा होना, पक्का होना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नद्यागम हजारों बार करवाया हुआ है ये। देखो ध्या है कि नहीं, ध्या का मतलब क्या होता है, दा और या। तो नदी पर किसकी मात्रा होगी, बड़ी ई की। तो नदी प्लस आगम संधि कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। मनाकुल, विसर्ग के पहले आ या आ, विसर्ग के बाद आ, स्वर बताया था कि नहीं, विसर्ग का वर्तन किस में हो जाएगा, ओ। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखो मित्रता, ये कैसी हो जाती है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लड़का जातिवाचक हो जाएगी, पेड़ जातिवाचक हो जाएगी। मित्रता कैसी हो गई, भाववाचक संज्ञा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो पर प्लस अधीन, पर का मतलब होता है दूसरे के अधीन, तो कौन सा हो जाएगा, पराधीन। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बंगाल मूल शब्द होता है, ई प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है, बंगाली। ऐसे यहाँ मिल मूल शब्द होता है, मिल में आ प्रत्यय लगाने पर मिलना बनता है। ठीक है, यहाँ गमन करना मूल शब्द, गामी मूल शब्द होता है, गामी में अनुपसर्ग लगाने पर अनुगामी बनता है। उसका भाई खेलता है, देखो काकी के लगी है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखो जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो देखो कब, किन्हें, कहाँ, इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो उसको कैसा हो जाएगा, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो पुरुषवाचक हमने बताए थे आपको तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। ये पुरुषवाचक होते हैं तीन प्रकार के। उत्तम में होता है मैं या हम, बहुवचन में होता है तू या, वो मध्यम में होता है तू या तुम, अन्य में यह, वह, ये, वे। ये किस में आ जाते हैं, अन्य पुरुषवाचक में। तो ऑप्शन नंबर
इसकी बात हो रही है यहाँ। उसने क्या पूछा है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन नहीं है, कौन नहीं है। देखो वह मिल ही गया, शेष सब मिल ही गई है। आगे देख रहे हैं, गौरी शंकर, ये कल परसों ही बताया था, गौरी शंकर दोनों पद अलग अलग है तो द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो चमड़ा। ये चमड़ा कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, पशु में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ये तीसरी। आज के लिए हिंदी में इतना ही रखेंगे। ये वीडियो कल अगर आपने 100% हमें इसका आंसर दिया तो इसकी जीएस हम से आप लोगों को करवाएंगे, बहुत ही बेहद तरीके से, लेकिन करवाएंगे तभी जब सभी इन प्रश्नों के आप लोग आंसर बहुत बेहद तरीके से दें, बहुत अच्छी तरीके से दें। धन्यवाद। ये तीसरी। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।